हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर, जो आपके एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में चैप्टर 5 है, उसकी एक्सरसाइज 5.2 का एक और क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में बेटा क्या गिवन है, जल्दी से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास में लिखा हुआ है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया कि हमको 3 डिजिट नंबर्स बताने हैं, ऐसे नंबर्स जो 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अभी हम एक जनरल क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ तो हमारे पास में लिखा है डिविजिबल बाय 7। अगर आपके पास में आ जाता है कि डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 12, तो कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाय लिखा हुआ है अपने पास में, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमको ये भी निकालना है कि कितने नंबर्स हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में मान लो क्वेश्चन आया, यहाँ तो आप एक्सरसाइज में कर रहे हो और आपको मालूम है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का है और आपने जल्दी से एपी बना के सॉल्व कर दी। पर एग्ज़ाम में अगर कभी भी आए तो आप याद रखो कि जब कभी भी हमको ये निकालने हैं कि कितने नंबर्स हैं, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, वो कहाँ से हम निकालते हैं, एपी में से। फिर लिखा हुआ हो डिविजिबल बाय जो भी नंबर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनका ये हो गया कॉमन डिफरेंस। तो जब हमको n फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो इससे हम समझ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में कि ये क्वेश्चन हमारा कहाँ का है, एपी का है, और एपी हम अपनी सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि ये एपी का क्वेश्चन है, n फाइंड करना है और जिसकी डिविजिबिलिटी दी है वो हमारा d है। अब हम जानते हैं कि एपी में हम अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं n टर्म का या सम ऑफ n टर्म्स का। तो उसके लिए हमारे पास में 2 बेसिक चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक तो होता है अपना क्या, a यानी फर्स्ट टर्म, इसके बाद में ज़रूरत पड़ती है हमको d जो हमारे पास में गिवन है, n फाइंड करना है। तो अब एक और अननोन क्या बचा बेटा अपने पास में, an। तो यहाँ पर अगर हम ये फाइंड कर लें कि फर्स्ट टर्म जो डिविजिबल बाय 7 है और 3 डिजिट नंबर है वो कौन सी है, तो वो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। और उसके बाद में हम लास्ट टर्म देख लें जो 7 से डिविजिबल हो, 3 डिजिट नंबर हो, तो वो हमारा an हो जाएगा। तो इस तरह से a और an हमको मिल जाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला यूज़ करके n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया बेटा मैं जो कह रही हूँ, है ना। अब ये सब करेंगे कैसे, ये अब आप मेरे साथ में देख लो। सबसे पहले हम अपने को, जैसे मैंने बोला कि हम क्या फाइंड करना है, ये तो हमारे पास में गिवन है कि n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। डिविजिबल बाय 7 है तो d की वैल्यू आ गई 7। अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले a और an। तो a और an कैसे मिलेंगे हमको, देखो वैसे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमको 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो 3 डिजिट नंबर्स हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 100 से लेके 999 तक। अब हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 100 से बड़ा हो और 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये आप लोग फाइंड कर लोगे, या मैं एक बार बता देती हूँ कि जैसे ये 100 है और मुझे 7 से डिविजिबल चाहिए कि 100 प्लस कोई नंबर मिल जाए जो 7 से डिविजिबल हो। तो ये हम कैसे देखेंगे, हम इस 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये अपने पास में आ जाएगा 7 1 जा 7, ये आ रहा है 13। ठीक है, अब 7 से डिविजिबल अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है हमने वो 7 से डिविजिबल हो, तो हमें मालूम है कि 7 की टेबल में 30 से बड़ा नंबर क्या होता है बेटा, 35। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो नंबर हमने लिखा है 30, ये 30 की जगह 35 हो जाए तो हमारा यहाँ का जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में 5 का। नेगेटिव 5 का मतलब क्या हो गया कि 7 की डिविजिबिलिटी के लिए डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो इसका मतलब पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट नंबर है वो एक्चुअल में क्या आना चाहिए, 100 प्लस 5, क्योंकि अभी ये 5 कम आ रहा है बेटा। तो इससे हम अपने a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि a की वैल्यू जो 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल है वो क्या आ गया बेटा हमारा 105।
अब ऐसे ही अगर हमको ये देखना है कि अपनी लास्ट टर्म यानी कि वो 3 डिजिट नंबर जो 7 से लास्ट डिविजिबल हो वो क्या होगा, तो उसके लिए आप 999 को 7 से डिवाइड करो। ठीक है बेटा, तो ये 7 1 ज़ा 7 29, 7 4 ज़ा 28, फिर ये आ गया अपने पास में 9, 7 2 ज़ा 14। अब यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा अपने पास में रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5 आ रहा है। मीन्स अगर 999 में से हम 5 कम कर दें तो ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। तो हम 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास में ये an की वैल्यू इससे मिल जाएगी 994। समझ में आ गया बेटा? बहुत सिंपल सा काम है कि अगर 3 डिजिट नंबर्स दिए हैं तो आप 3 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर 100 और अपना लार्जेस्ट नंबर 999 ले लो और उनको जो नंबर आपको डिविजिबिलिटी के लिए दिया है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर आपको लेस देन चाहिए तो ये जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर दो और मोर देन आ रहा है तो आप उसको ऐड कर लो, है ना। तो ये अपने पास में ए और an मिल गए। अब इसके बाद तो हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो फटाफट इनके सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे। तो अब हम अपने सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला किसका यूज़ करेंगे, nth टर्म ऑफ द AP का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू हमने देख ली 994 इक्वल में लिखा a 105 n माइनस 1 और d हमारा 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 105 इक्वल में n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो ये अपना सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 889 इक्वल में बेटा n माइनस 1 इंटू 7। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, 889 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल में n माइनस 1। अब अपन इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको पूरा, और ये जैसे ही हम अपना सॉल्व कर लेंगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा और 7 2 ज़ा और 7 7 ज़ा 17। ठीक है, तो यहाँ से ये बेटा n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 128। आपको समझ में आ गया? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है बच्चों।